पीयूष, ले जा बेटा, इसको जहाँ कहती है वहाँ लेकर चले जाओ, मैं रह लूंगी। वैसे भी कम से कम तुम तो शांति से रहोगे ना। यह रोज रोज की लड़ाई अब बर्दाश्त नहीं होती। अभी इतनी ताकत है मेरे अंदर कि मैं अपना खाना खुद बनाकर खा सकती हूँ। नहीं माँ, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं उसके चीखने चिल्लाने से मजबूर होकर तुमसे दूर चला जाऊं, अपना घर छोड़ दूं? यह नहीं हो सकता है। तो बेटा क्या करेगा? ये रोज रोज की बातें चिल्लाना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं माँ, अच्छा कैसे लगता है? देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तुम चिंता ना करो। पीयूष अपनी माँ सुनीता जी को समझाता है, लेकिन वह खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि घर में रोज रोज के क्लेश से छुटकारा कैसे मिले। उसकी पत्नी प्रियंका आए दिन घर में नौटंकी करती रहती थी। अक्सर मुंह फुलाकर बैठ जाती, ना खाना बनाती, ना घर का कोई भी काम करती थी। पूरे पूरे दिन अपने कमरे में ही बंद रहती। सुनीता जी अपने छोटे बेटे अतुल के साथ मिलकर धीरे धीरे घर का काम करती थी। सुनीता जी के पति अभी 2 साल पहले ही गुजर गए थे। बड़ा बेटा पीयूष की शादी हो गई थी और छोटा बेटा अतुल भी नौकरी करता था। अतुल की भी 4 महीने पहले ही नौकरी लगी थी। छोटा परिवार था, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक ही जाने कहां से प्रियंका के मन में बाहर शहर जाकर रहने का धुन सवार हो गया। असल में उसकी कुछ कॉलेज की फ्रेंड शहर में अपने अपने पति के साथ ही रहती थी। आए दिन प्रियंका को अपने अपने पति के साथ घूमते हुए फोटो भेजती रहती थी, जो प्रियंका के मन को बहुत भा जाती थी। उनका पहनावा, उनका अंदाज, दिन भर घूमना, बाहर खाना, पति के साथ फिल्में देखना, यह सब कुछ देखकर प्रियंका का मन भी शहर में रहने के लिए करने लगा, जिसके लिए वह आए दिन पीयूष से लड़ती रहती कि वह शहर चल कर रहे। लेकिन पीयूष बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। माँ थी, छोटा भाई था, उसकी भी शादी करनी थी। वह प्रियंका को समझाने की कोशिश करता, लेकिन प्रियंका को तो जैसे नशा चढ़ गया था, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके चलते वह अक्सर मुंह फुलाकर बैठ जाती। पूरे पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहती, ना खाना बनाती, ना खाती। पूरा घर भी फैला पड़ा रहता। सुनीता जी घर के सारे काम करती, लेकिन रोज रोज के तनाव से, क्लेश से सुनीता जी एकदम से तंग आ गई थी। अंत में एक दिन रोते हुए उन्होंने पीयूष से कह दिया, बेटा ले जा इसे यहाँ से, ये यहाँ रहना चाहती है, खुशी से रह ले। बस मुझे इस घर में शांति चाहिए। तू मेरी चिंता मत कर, मैं खुद को संभाल लूंगी। अभी आलोक तो है ही मेरे साथ, बस मुझे घर में शांति चाहिए। सच में पीयूष भी तंग आ गया था रोज रोज के झगड़े से। कुछ सोचते हुए उसने कहा, ठीक है माँ, चिंता मत कर, मैं कुछ उपाय करता हूँ। कहते हुए वह अंदर कमरे में प्रियंका के पास जाता है। आज प्रियंका सुबह से ही मुंह फुलाकर बैठी थी। पूरे दिन कमरे में ही बैठी रही, ना खाना बनाई, ना घर का एक काम हुआ था। इधर सुनीता जी और आलोक दोनों मिलकर खाना बना रहे थे और प्रियंका मुंह फुलाकर कमरे में बैठी थी। पीयूष प्रियंका के पास जाकर कहता है, प्रियंका तुम्हें शहर जाना है ना? इतना सुनते ही प्रियंका खुश हो गई। हाँ जाना है। चल रहे हो क्या? सोच रहा हूँ, जब तुम्हारा इतना मन है तो शहर ही चल पड़ो। शहर चलने से पहले अगर तुम अपने माँ बाप से मिलना चाहो तो मिल सकती हो। कल मेरी छुट्टी है, अगर कहो तो मैं कल तुम्हें सबसे मिला लाता हूँ। बस और क्या चाहिए था प्रियंका को। इतना सुनते ही किसी से जुम उठी, लप कर उसको पीयूष को गले लगा लिया। सच में कल छुट्टी है? आप कल मुझे मायके ले चलेंगे? बिल्कुल चलूंगी। मैं खुशी से झूमते हुए वह अपने शहर जाने की तैयारी में लग गई। अगले दिन पीयूष उसे मायके ले जाता है। मायके में प्रियंका की माँ, भैया और भाभी ही रहते थे। पापा भी कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। प्रियंका को देखते ही प्रियंका की माँ खुशी से उसे गले लगा लेती है। बातों ही बातों में प्रियंका अपनी माँ से कहती है, माँ हम लोग शहर जा रहे हैं, इसलिए आपसे मिलने आ गए। तुम भी चली आ जाओगी बेटा। कहते हुए उदास हो गई प्रियंका की माँ।
तुम्ही से क्या मतलब है माँ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या करूं बेटा, तुम्हारे भैया और भाभी भी तो मुंबई जा रहे हैं ना रहने के लिए। मुंबई? लेकिन क्यों माँ? भैया की तो यहाँ पर अच्छी नौकरी चल रही है, फिर मुंबई जाने की क्या जरूरत है? पता नहीं मुझे, क्या पता बेटा, अब जा रहे हैं तो क्या ही बताऊं। बस मुझे इतना पता है कि वह दोनों जा रहे हैं। इतने में ही प्रियंका के भैया और भाभी भी आ जाते हैं। भैया को देखते ही प्रियंका कहती है, भैया यहाँ माँ क्या कह रही है, आप मुंबई जा रहे हैं? क्यों? क्यों क्या होता है प्रियंका? नौकरी करनी है तो रहना तो पड़ेगा ही ना भाई। लेकिन भैया आपकी यहाँ भी तो अच्छी नौकरी चल रही है ना? हाँ चल रही है, लेकिन यहाँ पर जितनी सैलरी मिलती है उतने खर्च भी तो हो जाती है। इतने से पैसों से क्या होने वाला है? और वैसे भी तेरी भाभी को शादी के बाद कहीं घुमाया नहीं है, तो सोच रहा हूँ मुंबई रह लूँ, इसी बहाने वह भी घूम लेगी। वाह भैया, भाभी के घुमाने का तो बड़ा ख्याल है, माँ का ख्याल नहीं आ रहा। अरे माँ तो ठीक है, अभी अपना देख लेगी, फिलहाल तू अपना बता, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, वह हम दोनों शहर जा रहे हैं, इसलिए मिलने आ गए थे। पर जहाँ पर आकर पता चला कि आप लोग भी जा रहे हो, लेकिन भैया फिर माँ को अकेले यहाँ पर क्यों छोड़ोगे? इससे अच्छा है माँ को भी लेते जाइए। दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ मुंबई जाकर क्या करेगी? अपना गांव अपना शहर छोड़कर उनका मुंबई में मन कहाँ लगेगा? और जब माँ जी को ही लेकर जाना है तो इससे अच्छा है कि हम नहीं जाएं, रहने देते हैं। भाभी यह कैसी बातें कर रही हो आप? माँ के बारे में कैसी बातें कर रही दीदी? गलत क्या कहा मैंने? सही तो है, जब माँ जी की सेवा यहाँ भी करनी है वहाँ भी करनी है तो इससे अच्छा घर पर ही रह लेते हैं। अब मुझे समझ में आया, भैया आप अपनी मर्जी से नहीं जा रही हैं, जरूर भाभी ने कहा होगा मुंबई जाने के लिए। हाँ छोटी, सही कहा तूने, तेरी भाभी का ही मन है मुंबई रहने के लिए, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अरे क्या कर सकता हूँ भैया, इतना क्यों दबके रह रही हो? भाभी तो दूसरे के घर से आई है, माँ उनकी सास लगेगी, लेकिन आपकी तो माँ है, आप तो माँ की तकलीफ को समझो, वह अकेले कैसे रहेंगी? अब तू बता मैं क्या करूँ? मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा ना। जब माँ नहीं चाहती हैं, आप भी नहीं चाहते हो, तो फिर जबरदस्ती चले जाओगे क्या? भाभी का ज़्यादा मन है तो ले जाओ, 2-4 दिन के लिए घुमा कर लेते आना। दीदी आप कौन होती हैं यह बताने वाली कि 2-4-10 दिन के लिए चले जाओ? मेरे पति हैं, मेरी मर्जी है, मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं जाऊंगी और कितने दिन के लिए जाऊंगी। यह सारी बातें पीयूष के सामने ही हो रही थी। वह लगातार सबकी बातें सुने जा रहा था। प्रियंका को भाभी की बातें सुन बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। वह बार बार पीयूष को ही देखे जा रही थी कि पीयूष क्या सोचेंगे कि मायके में उसकी भाभी उससे कैसी बातें कर रही है। भाभी आपके पास दिमाग नहीं है, आप पीयूष के सामने ऐसी बातें कर रही हैं। दीदी अब इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मेरे पति है ना, तो मेरी इच्छा में कहाँ लेकर जाऊंगी? नहीं आपके भैया का मन जाने का, जबरदस्ती लेकर जा रही। भैया आप इतने क्यों लाचार बन गए हैं? अगर आपका मन नहीं है जाने का तो भाभी को मायके भेज दो, उनकी माँ के यहाँ कुछ दिन छोड़ दोगे तो ऐसे ही उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रियंका सब कुछ बड़े ही ताव में बोलने जा रही थी, अपनी अकल अपनी भाभी के लिए देती जा रही थी, लेकिन भूल गई थी कि वह सारी चीज़ उसके लिए भी तो थी। जैसे ही प्रियंका ने अपने भाई से कहा कि भाभी को मायके छोड़ दो, लेकिन माँ को छोड़कर मुंबई मत जा, वैसे ही पीयूष मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ और बोला, तो फिर हो गया फैसला? सब हैरान होकर देखने लगते हैं। फैसला? कैसा फैसला? हैरानी से पूछा प्रियंका ने। अरे भाई वही फैसला जो अभी तुमने सुनाया था। खुश हो गई प्रियंका। हाँ देखा भैया, अब इन्होंने भी हाँ कर दी, भाभी को उनके मायके भेज दो, इनकी अकल ऐसे ही ठिकाने आ जाएगी। सिर्फ भाभी को ही नहीं प्रियंका, अब तुम भी अपने मायके ही रहोगी। तुम अपनी भाभी से कम थोड़ी हो जो भाभी को ज्ञान देने चली हो।
तुम्हारी भाभी गलत कहाँ है? वही हरकतें तो तुम भी कर रही हो। तुम तो जबरदस्ती मुझे शहर लेकर जा रही हो, मेरी माँ से दूर कर रही हो, मेरे घर परिवार से दूर कर रही हो। अपनी कुछ सहेलियों को देखकर तो तुमने तो इलाज अपनी भाभी के लिए बताया है, वह इलाज तो तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। माँ जी, अब मैं चलता हूँ, आप संभालिए अपनी बेटी को और इसे ज़रा घर परिवार की पढ़ाई फिर से पढ़ाइए। जो ज्ञान इसने अभी अपनी भाभी के लिए दिया है, ज़रा वही ज्ञान यह खुद के लिए भी तो अपना के देखे। फिलहाल मेरा तो जाना कैंसिल हो गया, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब मैं चुपचाप घर जाऊंगा और अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ अपने घर पर ही रहूंगा और प्रियंका को मैं यहीं छोड़े जाता हूँ। यही मेरी बातें तो सुनने से रही, माँ की बातें सुनने से रही। हो सकता है आपका दुख, आपकी तकलीफ देखकर इसे मेरी माँ का दुख तकलीफ समझ में आ जाए। प्रियंका एकदम से हक्की बक्की होकर पीयूष की बातें सुनती जा रही थी। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला था, आप कोई शहर नहीं लेकर जाने वाले हैं, आप मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आए थे। हाँ, छोड़ने के लिए ही आया था, क्योंकि तुम्हारा जो नशा है वह हमसे तो उतरने वाला नहीं है। शायद तुम्हारे मायके वाले उतार दें या तुम्हारी भाभी उतार दें, इसलिए कुछ दिन तुम्हें इलाज के लिए यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, घर परिवार की कीमत समझ में आ जाएगी, उस दिन चले आना या अपनी भाभी को देखते रहना, क्योंकि उनके जाने के बाद तुम्हारी माँ की क्या गति होती है। अपनी माँ के दुख को, तकलीफ को देखना, समझना, इसका अध्ययन करना। जितनी तकलीफ तुम्हारी माँ को होगी उतनी तकलीफ तुम्हें होगी, और फिर उस मन से सोचना कि मेरी माँ के ऊपर क्या बीतेगी। जो तुम्हारी माँ के साथ होगा वही मेरी माँ के साथ भी होगा। जैसे अपनी माँ की तकलीफ सुनकर तुम अपने भाई पर भड़क गई, मेरी भी तो माँ है, उसे तकलीफ नहीं होगी। फिलहाल तो मैं जहाँ से जा रहा हूँ, जिस दिन तुम्हें मेरी जिम्मेदारी, मेरी माँ की तकलीफ समझ में आ जाएगी और खुद की जिम्मेदारी समझ में आ जाएगी कि तुम उस घर की बड़ी बहू हो, मेरे साथ साथ तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। अभी छोटे भाई की शादी भी करनी है, परिवार भी लेकर चलना है। जिस दिन तुम मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने लायक अपने आप को समझ लेना, उस दिन मुझे बस एक मिस कॉल कर देना, मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन तब तक तुम यहीं रहो और देखो अपने घर की महाभारत। कहते हुए पीयूष वहां से तुरंत चला जाता है। आंखों में आंसू लिए प्रियंका वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसे तो एकदम से झटका सा लग गया। बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि पीयूष उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। पीयूष के जाने के बाद प्रियंका की माँ ने उसे अपने पास बुलाया और बिठाते हुए कहा, बेटा देख, मेरी बात ध्यान से सुन। जब तुमने सुना कि तुम्हारे भैया भाभी मुंबई जा रहे हैं मुझे अकेला छोड़कर, तुम्हें तकलीफ हुआ ना, मेरे दर्द का एहसास हुआ ना, इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम कतई यही नहीं चाहती कि तुम्हारे भैया भाभी जाएं, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाऊंगी, है ना? हाँ माँ, भला मैं आपको दुखी कैसे देख सकती हूँ? तो वही बात तो पीयूष के साथ भी है ना बेटा, तुम्हारी सास उनकी माँ है, वह अपनी माँ को दुखी कैसे देख सकते हैं? जैसे तुमने अपने भाई को बोल दिया कि भाभी को मायके छोड़ दो, कितने आसानी से कह दिया ना तुमने। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारी भाभी मायके चली जाएगी तो भी तकलीफ सबसे ज़्यादा मुझे ही होगी, क्योंकि वह जैसी भी है, जो भी है, पूरे घर को संभाल के रखी है। उसके जाने के बाद मेरे ऊपर सारा बार आ जाता है। और मायके में कोई कितने दिन गुजर करेगा? 1 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, इससे ज़्यादा रहोगी तो लोग बातें बनाएंगे, लोग बातें करेंगे, जिसे सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। और तुम तो अपने घर की बड़ी बहू हो, अभी तुम्हें और पीयूष को मिलकर अतुल की भी शादी करनी है। कितनी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर। अगर तुम पीयूष को लेकर शहर चली भी गई तो समाज तो यही कहेगा ना कि बाप के मरते ही पीयूष पत्नी को लेकर शहर चला गया, माँ को, भाई को उनकी हालत पर छोड़ गया।
बेटा, वह दोनों भी तो उसी के ऊपर है ना। बाप के ना रहने के बाद सारी जिम्मेदारियां तो पीयूष के ऊपर हैं। तो अगर पीयूष का साथ तुम नहीं दोगी तो कौन देगा। पीयूष भले ही तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गए हैं, लेकिन वह मन से टूट गए हैं, आधे हो गए हैं। उनकी हिम्मत खत्म हो गई है और उनकी हिम्मत तुम हो। तुम्हें बढ़ानी है उनकी हिम्मत। तुम्हें उनके कंधे से कंधा मिलाना है, उनको हौसला देना है। और तुम अलग ही पेचड़े में उन्हें डाल रही हो। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। कितने दिन तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हारा गुजारा कर देंगे। नहीं हो पाएगा बेटा, बहुत मुश्किल है। बात अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है। जैसे ऐसे दिन निकलेगा बात हाथ से निकलती जाएगी। बेहतर होगा कि जितनी जल्दी तुम सारी बातों को समझ लो। और मैं तो कहती हूँ तुम अभी निकल जाओ। उसके घर पहुँचने से पहले ही तुम उन्हें घर पर मिलो। देखना प्यार से वो तुझे गले ना लगा ले तो कहना। माँ की बातों का असर प्रियंका पर दिखने लगा। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी वह। माँ के गले लगकर, माँ सही कह रही हो आप। अगर उन्होंने मुझे सच में छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। फिर भैया भाभी जो आपके तो हैं ही नहीं, मेरे क्या होंगे। सच में मैं बहुत गलत थी और मुझे आपकी बातों से एहसास हुआ। मैं जा रही हूँ माँ, जा रही हूँ अपने घर, अपने पीयूष के पास जा रही हूँ। अब मैं उन्हें कभी भी जिद नहीं करूँगी शहर चलने के लिए। कहते हुए प्रियंका तुरंत अपने घर के लिए निकल गई। इधर जैसे ही पीयूष घर में आया, घर में पूरी शांति थी। पीयूष को पूरा घर ही सूना सूना सा लग रहा था। उदास मन से जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचा, सामने प्रियंका को देख हैरान हो गया। आंखें फाड़े लगातार प्रियंका को ही देखे जा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। प्रियंका उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। उसने लपकते हुए प्रियंका को पकड़ा और खुशी से पूछा, प्रियंका तुम यहाँ कैसे। अच्छा, आप मुझे शहर नहीं ले जा सकते तो क्या हुआ, आप मुझे छोड़ दोगे। प्रियंका पीयूष से माफ़ी मांगते हुए कहती है, पीयूष मुझे माफ़ कर दीजिए। सच में मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, लेकिन सच में आज अपनी माँ की तकलीफ़ को देखकर मुझे माँ जी की तकलीफ़ का एहसास हुआ। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आइंदा से मैं आपसे कभी भी ऐसी कोई भी ज़िद नहीं करूँगी और आप मुझे आगे से कभी भी छोड़िएगा मत। कभी नहीं छोड़ूंगा प्रियंका, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए पीयूष प्रियंका को गले लगा लेता है और मन ही मन प्रियंका की माँ को धन्यवाद भी करता है। उन्होंने इस पूरे नाटक में उसका साथ जो दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।